हाय गाइस। इस वीडियो में हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्मॉलेस्ट सब एरे विद ऑल अकरेंसेस ऑफ मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट। तो एक एरे मिला है, तो किसी एलिमेंट की कितनी फ्रीक्वेंसी है, किसी एलिमेंट की कितनी फ्रीक्वेंसी है। जिस एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो सबसे छोटा सब एरे बताना है जिसमें उसकी सारी अकरेंसेस आ जाएं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर देखते हैं, ये एरे है हमारा, इसमें 1 की एक ही फ्रीक्वेंसी है, 3 दो बार आया है, 2 1 2 3 बार आया है, 4 भी 2 बार ही आया है, 5 3 बार आया है, 6 एक बार आया है और 7 एक बार आया है। तो ये फ्रीक्वेंसीज हैं। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी या तो 5 की है या 2 की है। तो हमें सबसे छोटा सा बारे बताना है, सबसे छोटा सा बारे बताना है सच दैट उसके अंदर मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट की सारी अकरेंसेज आ जाएं। तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ सारे 2 आ गए और यहाँ से लेकर यहाँ सारे 5 आ गए। ठीक है, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे तो 2 और 5 ही लड़ रहे थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 5 की सारी अकरेंसीज एक छोटे सब एरे में है। तो हमें बताना था सबसे छोटा सब एरे जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले एलिमेंट की सारी अकरेंसेस कंटेन करता हो। तो ये वाला एरिया अपना आंसर बन जाएगा। ठीक है, हमें आंसर में क्या क्या देना है, हमें आंसर में देना है उसकी फ्रीक्वेंसी बतानी है, उसका स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट बताना है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी होगी 5 की 3, स्टार्ट पॉइंट होगा ये वाला इंडेक्स और एंड पॉइंट होगा ये वाला इंडेक्स। तो देखिए इसे कैसे करेंगे, लाइए इसे करते हैं। तो ना मैं बनाकर चलूंगा, 3 चीजें मेंटेन करके चलूंगा। एक तो हैश मैप बनाता रहूंगा और मेरे पास ये वेरिएबल रहेंगे, फ्रीक्वेंसी, सबसे बढ़िया फ्रीक्वेंसी, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट। ठीक है, तो और यहां पर हैश मैप बनाऊंगा। तो पहले इसको प्रोसेस किया, इनके इंडेक्स और लिख देता हूं ताकि आप समझ सकें जो मैं कर रहा हूं। शुरुआत में फ्रीक्वेंसी, शुरुआत में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले का स्टार्ट पॉइंट, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले का एंड पॉइंट, ये 0 है और इनका कोई मतलब ही नहीं है शुरुआत में। ठीक है, इसको प्रोसेस किया, हैश मैप में 1 की फ्रीक्वेंसी 1 हो गई। अब इस फ्रीक्वेंसी ने आज तक की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को हरा दिया, तो मैं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी करता हूं 1, स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट 0 0 कर लेता हूं। इसको प्रोसेस किया, 3 की फ्रीक्वेंसी 1 हो गई। अब जो नया एलिमेंट आपका आया है ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के बराबर है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बराबर है। तो आपको ये देखना है कि 3 की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को मैच कर गई है, तो क्या इसका सब एरे छोटा है? तो इसका सब एरे छोटा नहीं होगा, 1 से लेकर 1 तक का ये होगा, पहले 0 से लेकर 0 तक का था। तो यहां पर एक और वेरिएबल ले लो, लेंथ। तो पिछली बार जो आपका 0 से 0 का सब एरे है उसकी लेंथ कितनी थी? 1 थी, एंड माइनस स्टार्ट प्लस 1। लेंथ तो हमेशा क्या होती है? एंड माइनस स्टार्ट प्लस 1 होती है। ठीक है, अभी अभी आपने 3 को प्रोसेस किया, 3 की फ्रीक्वेंसी 1 हो गई। तो अभी तक के प्रोसेस के अंदर 3 और 1 दोनों एक एक फ्रीक्वेंसी रखते हैं, तो 3 इसके बराबर फ्रीक्वेंसी रखता है। बराबर फ्रीक्वेंसी रखता है तो हम ये सोचेंगे क्या 3 का सब एरे छोटा है? 3 का स्टार्टिंग पॉइंट है 1, एंडिंग पॉइंट भी 1, तो जो लेंथ आई वो 1 ही आई, जो पिछली लेंथ को बीट नहीं कर पाई। तो हम 3 से कुछ प्रोसेस नहीं करेंगे। ये बात आपको बाद में जाके समझ में आएगी थोड़ा सा, जब मैं 5 को प्रोसेस कराऊंगा तब। 2 को प्रोसेस किया, 2 की फ्रीक्वेंसी भी 1 हो गई, जो फ्रीक्वेंसी इसके इक्वल है, तो 2 भी एक पोटेंशियल कैंडिडेट है। 2 का लेंथ निकाला, 2 का स्टार्ट पॉइंट भी 2 है, एंड पॉइंट भी 2 है, तो उसका लेंथ आया 2 - 2 + 1 विच इज 1। वो लेंथ इससे छोटी नहीं है, छोटी होती तो उसको अपडेट कर देते। 4 को प्रोसेस किया, 4 की फ्रीक्वेंसी 1 जो इसके इक्वल है, तो 4 के लिए लेंथ निकाली, स्टार्ट पॉइंट 4 का 3 है, एंड पॉइंट भी 3 है, एंड माइनस स्टार्ट प्लस 1 1 है, जो लेंथ पिछली बार से बड़ी नहीं, छोटी नहीं है, तो हम अपडेट नहीं कर पाए। अब जब 2 को प्रोसेस किया, ध्यान से देखिएगा, 2 को प्रोसेस किया, 2 की फ्रीक्वेंसी 2, वो आज तक की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो गया। 2 की फ्रीक्वेंसी आज तक की जितनी भी फ्रीक्वेंसी आई है उनमें सबसे ज्यादा हो गई, तो फ्रीक्वेंसी को अपडेट कर लो। स्टार्ट पॉइंट जो एक और हैश मैप आपको चाहिए जो 2 की पहली अकरेंस को कंटेन करे। ठीक है, तो स्टार्ट पॉइंट है 2, एंड पॉइंट है आज वाला इंडेक्स 4। ठीक है, अब एक बार दोबारा कराता हूं, थोड़ा थोड़ा तुम्हें अंदाजा लग गया है। तो कुछ ऐसा है, 2 हैश मैप होंगे। एक हैश मैप फ्रीक्वेंसी वाला, ये है फ्रीक्वेंसी मैप, ये है फर्स्ट अकरेंस मैप की पहली बार कहां मिला, और ये वेरिएबल्स है हमारे पास, अभी तक की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, उसका स्टार्ट पॉइंट, उसका एंड पॉइंट और लेंथ कितनी थी। अगर बराबर फ्रीक्वेंसी वाले आएंगे तो छोटी लेंथ वाला माना जाएगा। ठीक है, और लेंथ हमेशा क्या होती है? लेंथ हमेशा होती है एंड माइनस स्टार्ट प्लस 1। तो भैया इसको दोबारा से प्रोसेस करना स्टार्ट करते हैं, आपको समझ में आने लगेगी बात। शुरुआत में फ्रीक्वेंसी 0 है, इसको प्रोसेस किया तो 1 की फ्रीक्वेंसी 1 हो गई और 1 की पहली अकरेंस, फर्स्ट अकरेंस 0th इंडेक्स के ऊपर थी। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी आज तक की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को डिफीट करती है। तो स्टार्ट पॉइंट में मैंने ये वाला इंडेक्स डाल दिया, फर्स्ट अकरेंस वाला इंडेक्स, और एंड पॉइंट में डाल दिया करंट इंडेक्स 0। लेंथ आ गई 0 - 0 + 1 विच इज 1, लेंथ 1।
3 को प्रोसेस किया, 3 का फ्रीक्वेंसी डाला 1, ठीक है, और 3 की अकरेंस पहली आई थी फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर। तो अब ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के इक्वल है, तो ये इसको अपडेट करा सकता है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इक्वल है तो अपडेट करा सकता है अगर इसकी लेंथ छोटी हो। तो 3 का हमने देखा, आज का इंडेक्स है 1, स्टार्टिंग इंडेक्स है कितना, ये स्टार्टिंग मैप समझ लो इसको कि ये बंदा पहली बार कहां आता है, स्टार्टिंग मैप। स्टार्टिंग इसकी 1 पर ही स्टार्टिंग है, आज वाला इंडेक्स इसका एंड है, तो 1 पर ही स्टार्ट, 1 पे ही एंड। 1 - 1 + 1 इसकी लेंथ होगी 1, विच इज नॉट स्मॉलर, तो हम अपडेट नहीं कर पाएंगे। 2 को प्रोसेस किया, 2 की फ्रीक्वेंसी 1 हुई, 2 का स्टार्टिंग पॉइंट 2 आया, फ्रीक्वेंसी तो बराबर है। स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट देखो, स्टार्ट पॉइंट इसका 2 है और एंड पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट यहां से मिलेगा, स्टार्ट पॉइंट 2 है और एंड पॉइंट भी 2 है, तो लेंथ कितनी हुई, 2 - 2 0, 0 + 1 1, 1 लेंथ हुई। वो इससे छोटी लेंथ नहीं है, इसलिए अपडेट नहीं कर पाए। ये वाली बात आपको भी रेलेवेंट नहीं लग रही होगी, आगे रेलेवेंट लगने लगेगी। 4 आया, 4 की फ्रीक्वेंसी 1, 4 का स्टार्टिंग पॉइंट 3, 4 का एंडिंग पॉइंट अभी यही वाला 3, तो फ्रीक्वेंसी बराबर है, लेंथ निकाली 3 - 3 + 1, तो लेंथ आई 1, जो इससे छोटी नहीं है, वरना अपडेट कर देते। अब आया 2, नाइस, 2 की फ्रीक्वेंसी हो गई 2। अब ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है, जब ये दूसरी बार आया तब स्टार्टिंग पॉइंट को नहीं छेड़ेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट इसका 2 ही था, एंड पॉइंट इसका 4 है, तो ये वाली जो इसकी फ्रीक्वेंसी है जो आज तक की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, तो हम सिंपल इसको अपडेट करेंगे। स्टार्ट पॉइंट में इसका ये वाला इंडेक्स डालेंगे, एंड पॉइंट में इसका करंट इंडेक्स डालेंगे और लेंथ अपडेट कर देंगे। लेंथ कितनी हो जाएगी, 4 - 2 + 1, लेंथ हो जाएगी 3, तो असल में इस सवारे की लेंथ है भी 3, ठीक है। अब 3 को प्रोसेस किया, 3 की फ्रीक्वेंसी 2 हो गई। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, 3 की फ्रीक्वेंसी 2 हो गई, जो कि इस इतने एरिया में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले के बराबर है, बराबर है। अब सोचना अपडेट कर सकते नहीं कर सकते, अपडेट तब कर सकते हैं अगर ये 3 से 3 का सबारे 2 के 2 से सबारे से लेंथ कम रखता, लेकिन उसकी सबारे की लेंथ ज्यादा है, तो 2 की देखो, 3 वाले की लेंथ कैसे निकालूंगा मैं, 3 वाले का स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा, एंडिंग पॉइंट 5 है, लेंथ निकाल लो, 5 - 1 4, 4 + 1 5, तो इसकी लेंथ है 5, 5 का सबारे है ये, जो कि आज तक के सबारे से, आज का जो बेस्ट सबारे था 2 वाला सबारे जो 3 लेंथ का था, उससे बड़ा है। उससे छोटा होता तो अपडेट कर देते, क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट सबारे विद ऑल अकरेंसेस ऑफ मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट चाहिए, तो ये स्मॉलेस्ट नहीं हो पाया, ठीक है। अब 4 आया, 4 की फ्रीक्वेंसी भी 2 हो गई, 4 की फ्रीक्वेंसी भी 2 हो गई भाई, जो कि बराबर है, तो लेंथ निकाली जाए। तो 6 है आज का इंडेक्स, स्टार्टिंग पॉइंट था तो 4 का 3, तो 6 - 3 3, 3 + 1 4, 4 है इसकी लेंथ, जो कि पिछली लेंथ से छोटी नहीं है, तो अपडेट नहीं कर पाए। 2 फिर से आ गया, 2 की फ्रीक्वेंसी 3 हो गई, जो कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो सिंपल अपडेट करेंगे, यहां पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 3 कर दें। 2 का स्टार्ट पॉइंट 2 यहां से लेकर यहां पे लिख दिया, एंड पॉइंट आज वाला इंडेक्स विच इज 7, लेंथ 7 - 2 5, 5 + 1 6, तो लेंथ है 6, 2 2 2, यहां 1 2 3 4 5 6, तो 2 इतने में सारा आ जाता है, 6 लेंथ के अंदर सारा आ जाता है, लेंथ है 6। देखते आगे कुछ कर पाएंगे क्या। 5 को प्रोसेस किया, 5 की फ्रीक्वेंसी 1, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के से ज्यादा है, ना तो ज्यादा है ना उसके बराबर है। 6 आया, 6 की फ्रीक्वेंसी 1, ना तो ये फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है ना उसके बराबर है। 5 दोबारा आया, 5 की फ्रीक्वेंसी 2, ना तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है ना बराबर है। 5 एक बार और आया, अच्छा मैं एक चीज छोड़ते जा रहा हूं, मुझे 5 से दोबारा प्रोसेस करना पड़ेगा, मैं स्टार्टिंग पॉइंट डालना भूल गया 5 6 के, दोबारा करता हूं। 5 को प्रोसेस किया, 5 की फ्रीक्वेंसी 1, 5 का इंडेक्स स्टार्टिंग इंडेक्स 8, ये फ्रीक्वेंसी इससे ज्यादा नहीं है ना बराबर है। 6 को प्रोसेस किया, तो 6 को प्रोसेस कर लेते हैं। 6 को प्रोसेस किया, 6 की फ्रीक्वेंसी 1, 6 का स्टार्टिंग पॉइंट 9, ये फ्रीक्वेंसी ना तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है ना बराबर है। 5 को फिर प्रोसेस किया, 5 की फ्रीक्वेंसी 2 हो गई, जो ना ज्यादा है ना बराबर है। 5 को फिर प्रोसेस किया, 5 की फ्रीक्वेंसी 3 हो गई, 5 की फ्रीक्वेंसी 3 हो गई, अब ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के बराबर है, बराबर है, बहुत बढ़िया। अब देखना है लेंथ के बारे में देखना है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 5 का 8, यहां से मिल गया, एंडिंग पॉइंट कितना है इसका 11, लेंथ निकालो, 11 - 8 3, 3 + 1 4, 4 लेंथ पुरानी लेंथ से छोटी है, जो 2 की लेंथ थी ना, जो 2 की लेंथ थी ये इतनी बड़ी, ये 5 वाला जो है इसमें भी 3 फ्रीक्वेंसी है लेकिन इसकी लेंथ छोटी है, इसका एंडिंग है 11, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये लिखा हुआ 8, 11 - 8 3, 3 + 1 4, 4 में ही सारे 5 आ गए, लेंथ छोटी है तो इसको अपडेट करेंगे, यहां भी स्टार्टिंग पॉइंट 5 का कर देंगे और एंडिंग पॉइंट भी 5 का कर देंगे, ठीक है। फिर 7 को प्रोसेस किया, 7 की फ्रीक्वेंसी 1, 7 का एंडिंग स्टार्टिंग पॉइंट 12, जो कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा नहीं है, तो अपना आंसर आ गया हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 3, स्टार्टिंग पॉइंट इज 8 एंड एंडिंग पॉइंट इज 11। 3 एलिमेंट है 5 एलिमेंट, जो 3 फ्रीक्वेंसी है उसकी, जो 8 पे स्टार्ट होता है और जिसकी 11 पे एंड होता है, ठीक है।
लाइए इसे कोड करें, तो इतना मुश्किल नहीं लग रहा, करते हैं इसको, ठीक है। तो एक हैश मैप तो चाहिए मुझे फ्रीक्वेंसी के लिए, और एक हैश मैप मुझे चाहिए स्टार्टिंग पॉइंट्स के लिए। फिर मुझे चाहिए एक हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी नाम का वेरिएबल, एक चाहिए स्टार्ट पॉइंट, एक चाहिए एंड पॉइंट, स्टार्ट इंडेक्स कह देते हैं इसको, इसको स्टार्ट मैप कह देते हैं, ठीक है। एक चाहिए मुझे लेंथ, लेंथ नाम का वेरिएबल जो होता है एंड इंडेक्स माइनस स्टार्ट इंडेक्स प्लस 1, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये सब हमें चाहिए। अब लगाते हैं लूप, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन array डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। तो अब देखो आपके फ्रीक्वेंसी मैप में ये बंदा पड़ा है या नहीं पड़ा है। अगर उसमें पड़ा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, नहीं पड़ा तो पहली बार डल रहा है, ठीक है। तो अब पहली बार डल रहा है, एल्स का मतलब पहली बार डल रहा है, पहली बार डल रहा है तो फ्रीक्वेंसी मैप में पुट कर दें, array ऑफ i की फ्रीक्वेंसी 1 डाल दें, स्टार्टिंग मैप में पुट कर दें array ऑफ i का करंट इंडेक्स डाल दें, ठीक है, कि यहां पर मिला था। अगर वो पहले से पड़ा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी सिर्फ बढ़ानी है आपको, उसकी पुरानी फ्रीक्वेंसी निकालें और उसमें एक ऐड कर दें, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, ठीक है। ये करने के बाद आप देखो कि जो अब फ्रीक्वेंसी है फ्रीक्वेंसी मैप के अंदर array ऑफ i की, वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे रिलेट करती है, क्या वो उससे बड़ी है या उसके बराबर है। अगर ये हाई फ्रीक्वेंसी उससे बड़ी है तो सिंपल अपडेट है, एल सिर्फ बराबर है तो थोड़ा सोच साच के अपडेट करना पड़ेगा। अगर ये हाई अपने करंट एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी बराबर है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के तो कुछ और करना होगा, देखते हैं, ठीक है। अगर बड़ी है तो कुछ नहीं, तो फिर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू यही वाली फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी अपडेट कर दी, स्टार्ट इंडेक्स कर दिया जो इसका स्टार्टिंग मैप में लोकेशन है array ऑफ i का, और एंड इंडेक्स हो जाएगा i, और लेंथ हो जाएगी, लेंथ तो हमेशा ही होती है ei माइनस एस आई प्लस 1, ठीक है। अगर बराबर है फ्रीक्वेंसी तो आपको लेंथ निकालनी पड़ेगी, ठीक है। चैलेंजिंग लेंथ, चैलेंजर्स की लेंथ, जो चैलेंज कर रहा है array ऑफ i चैलेंज कर रहा है हाई फ्रीक्वेंसी वाले को, तो चैलेंजर की लेंथ निकालनी पड़ेगी। कैसे आएगी, एंड इंडेक्स तो i है, स्टार्टिंग इंडेक्स कैसे आएगा, स्टार्टिंग मैप डॉट गेट array ऑफ i, ये उसका स्टार्टिंग इंडेक्स मिल गया, ठीक है। अगर ये चैलेंजर की लेंथ आपकी छोटी हुई लेंथ से जो आप लेकर चल रहे हो तो सब कुछ अपडेट होगा, तो फिर यही सब कुछ हो जाएगा। चैलेंजर की लेंथ देखो मैंने कैसे निकाली है, चैलेंजर की लेंथ है, चैलेंजर का एंड पॉइंट है करंट इंडेक्स, स्टार्टिंग पॉइंट है उसका एस मैप से मिलेगा, तो आई माइनस दैट प्लस 1 से उसकी लेंथ मिल गई, फ्रीक्वेंसी उसकी बराबर थी। अगर फ्रीक्वेंसी बराबर और लेंथ छोटी है तो अपडेट कर देंगे, तो हम ये नई फ्रीक्वेंसी डाल देंगे, नया स्टार्ट पॉइंट डाल देंगे, नया एंड पॉइंट और नई लेंथ, बाद में निकल के आई थिंक हमें सब कुछ प्रिंट करना है, रिटर्न करना है। रिटर्न क्या करेंगे इसमें, रिटर्न करके तो कुछ होगा नहीं, तो इधर तो कुछ प्रिंट नहीं हो पाएगा, तो इधर कुछ नहीं करते, यहाँ चेंज कर देते हैं, यहीं सब कुछ प्रिंट करा लेते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी मैंने यहाँ प्रिंट करा ली, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट प्रिंट करा लूँगा, स्टार्ट इंडेक्स प्रिंट करा लिया और एंड इंडेक्स प्रिंट करा लेता हूँ, ठीक है। सीम्स लाइक फाइन, इसे एक रन देके देखते हैं। कंपाइलेशन की एरर हो गई कोई लाइन में, लाइन नंबर 15 में, हाँ जी एक ब्रैकेट छूट गया है। अब देखते हैं, कोई ब्रैकेट बंद नहीं हुआ है, लाइन नंबर 41 पे कोई ब्रैकेट छूटा है हमसे, देख लेते हैं।
ब्रैकेट नहीं छूटा, वो रिटर्न स्टेटमेंट मांग रहा है क्योंकि इंट रिटर्न कर रहा है, तो इसको वॉइड कर देता हूँ मैं यहाँ से, क्योंकि हम रिटर्न नहीं कर रहे, यहीं प्रिंट करा रहे हैं, तो देख लेंगे। अब एक बार रन देके देखते हैं। रॉन्ग आंसर 315 इसने बोल दिया, 115 आंसर आना चाहिए था। तो देख लेते हैं इनपुट क्या था जिसके लिए, इसके लिए 115। अच्छा, तो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी नहीं प्रिंट करनी, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी वाला एलिमेंट प्रिंट करना है, विच इज फाइन, हमारे लिए आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी प्रिंट नहीं करनी, हमने 315 प्रिंट कर दिया ना, फ्रीक्वेंसी प्रिंट कर दी, वो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी वाला एलिमेंट चाहता है, ठीक है, तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रीक्वेंसी मैप या स्टार्टिंग मैप, ये SI स्टार्टिंग इंडेक्स प्रिंट कर दो बस, एरे ऑफ SI, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी वाला एलिमेंट प्रिंट करना है, उसकी फ्रीक्वेंसी प्रिंट नहीं करनी। अब सही है, सबमिट करके देखते हैं। करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छे समझ में आ रहा है, आपको मजा आ रहा है, तो आप इसे सब्सक्राइब करें, अपने यारों दोस्तों को बचाएं, और ये बहुत सारा कंटेंट बन रहा है, 1000 सवाल के करीब बन जाएंगे, तो आपके लिए बहुत रेलेवेंट होने वाला है। ऑल्सो अगर आप इसे सारा सॉल्व करते हैं तो हम आपको रेफरल दिलवाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।